ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज निवाड़ी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को नमन करता हूं। आप सभी से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। जैसा आप सभी जानते हैं, अभी 25 दिसंबर का दिन जो आने वाला है, इस 25 दिसंबर के दिन आज हमारे समाज में ऐसी एक भ्रांति फैल गई है, एक कुरीति फैल गई है कि ये जो हमारे गली गली में छोटे छोटे विद्यालय कुकुरमुत्तों के समान पनप रहे हैं, ये भी और जितने भी ये प्राइवेट विद्यालय हैं, पब्लिक स्कूल के नाम से जाने वाले हैं, विशेषकर जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, और प्रायः आज सभी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल ही हैं। इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जहां का स्टाफ, जहां अध्यापक अध्यापिकाएं, प्रधानाचार्य, प्रबंधन समिति के सदस्य ईसाई लोग हैं। प्रायः हमारे छोटे कस्बों में, गांवों में, शहरों में तो सब हिंदी भाषी लोग हैं और ये सनातनी लोग हैं, तथाकथित हिंदू लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार ये इन विद्यालयों में बढ़ चढ़कर सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहना करके हमारे छोटे छोटे बालकों का मत परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने की एक नींव तैयार कर रहे हैं, इसका दोषी कौन? इसका दोषी ये सभ्य समाज ही है। इसके दोषी हम और आप ही हैं। क्या हमारा ये उत्तरदायित्व तो नहीं है कि हम अपने बालकों को अपने सनातन संस्कारों से ओतप्रोत करें? क्या 25 दिसंबर का हमारा कोई इतिहास नहीं है? इस दिन बहुत सारी ये हर्ष का विषय है। बहुत सारे लोग तुलसी पूजन को महत्व देते हैं, देना चाहिए। 25 दिसंबर का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस दिन 2 भारत रत्नों से विभूषित महापुरुषों का जन्म दिवस इसी दिन है। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। भारत रत्न से ही सुभूषित दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म दिवस है। क्यों नहीं हम महापुरुषों के जीवन चरित्र से अपने बालकों को अवगत कराते? आज हम देखते हैं समाज में कि जो हमारे महापुरुष हैं उनको हम सब भूलते जा रहे हैं। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार इस राष्ट्र, समाज और संस्कृति की भेंट आहूत हो गया। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। 7 साल का बालक, 9 साल का बालक, 14 साल का बालक, 15, 17, 16 साल के बालक, उनके चारों पुत्रों का बलिदान हो गया। हमने कभी स्मरण नहीं किया। कभी इन विद्यालयों में उनको हमने महापुरुषों के चरित्रों से अवगत नहीं कराया। सेंटा क्लॉज बना करके प्रचारित करवा दिया, जिसका कोई इतिहास नहीं, जिसका हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। क्यों ये हमारे इन नौनिहालों का, क्यों हमारे इन बोध अबोध बालकों का मत परिवर्तन कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क को दूषित कर रहे हैं? इन विद्यालयों में हम जाएं और हम ऐसा प्रयास करें कि इन विद्यालयों में इस प्रकार का कहीं कोई कार्यक्रम ना हो तो वहां भारत के महापुरुषों की झांकियां निकले, उनके चरित्रों को बालकों को बताया जाए। कौन थे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय? कौन थे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र? क्यों बलिदान हुए? किस परिस्थिति में उनका जीवन हुआ और कैसे उनको जीवित दीवारों में चिनवाया गया? कौन बताएगा? ये हमारा दायित्व है। और न जाने ये कौन सी बुद्धिहीनता आ गई है हमारे इस समाज में
सेकुलरिज्म के नाम पर कि वो अपने धर्म से ही द्रोह कर रहे हैं। अपने ही लोग अपनी धर्म पर, अपनी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं। जागो, आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि आप जागिए, अपने बालकों को देखिए कि वे उन विद्यालयों में कौन से संस्कारों को सीख रहे हैं। ये विद्यालय वाले अपने बालकों को, हमारे बालकों को क्या ईसाई तो नहीं बना रहे हैं? आगे चलकर जब ये बालक बड़े हो जाएंगे, क्या उनके मस्तिष्क से ये दूषित विचार निकलने आसान हो जाएंगे? संस्कार से ही बालक का जीवन बनता है, तो उन बालकों को सुसंस्कारित करने का दायित्व हमारा और आपका है। प्रत्येक अभिभावक जिसका बालक विद्यालय जा रहा है वह उस पर ध्यान रखे। आज तो ऐसा है कि माता पिता स्वयं उसको सेंटा क्लॉज की ड्रेस ला करके दे रहे हैं, पहनते हैं, और तथाकथित हमारे ऐसे अनेक धर्म गुरु जिन्हें हम धर्मगुरु मान बैठे हैं, वे स्वयं सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन लेते हैं। उन्होंने कभी गुरु गोविंद सिंह की ड्रेस नहीं पहनी, जिनके 4 पुत्रों का बलिदान हुआ इसी सप्ताह में। आइए हम सावधान हों, हम जागरूक हों। कहीं हमारे बालकों को अब विष तो नहीं पिलाया जा रहा, कहीं अनजाने में अपने हाथों से हम ही तो नहीं उनको विष पिला रहे। बचाइए अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, बचाइए अपने बालकों को, बचाइए अपने इस राष्ट्र के भविष्य को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।